आप सभी का स्वागत है एम एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूं एपिसोड 1 डेली स्टैटिक जीके जीएस का कैप्सूल। सुबह आता है 6 बजे। ठीक है, आपकी एग्जाम वाली क्लास के नाम से छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इससे पहली वीडियो आती है 5 बजे करंट अफेयर की, 7 बजे आती है मॉक टेस्ट की। ठीक है, और ये 6 बजे आती है। ठीक है, कैप्सूल के नाम से डेली स्टैटिक जीके जीएस। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमने वीडियो बना दी है कि ये चैनल किन स्टूडेंट के लिए है। ये चैनल सीरियस स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, कौन से सीरियस स्टूडेंट देख लीजिए, अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर पूरी तरह जिम्मेदार हों, केवल टाइम पास करने के बजाय लक्ष्य बनाकर मेहनत करते हों, नियमों और अनुशासन का पालन करते हों और खुद के नोट्स पर बिलीव करते हों। वे छात्र वीडियो व चैनल से दूर रहें। जो देख लीजिए, मैं स्लाइड कर दे रहा हूं, आप पढ़ लेना। हम चलते हैं, देखिए मैं स्लाइड कर रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। और ये देख लीजिए चैनल पर क्या क्या चल रहा है। डेली करंट अफेयर कैप्सूल, सीधी बात नो बकवास, डेली स्टैटिक जीके जीएस कैप्सूल, आपकी एग्जाम वाली क्लास, डेली जीके जीएस मॉक टेस्ट आता है, जहां से अपनी तैयारी, जीके जीएस स्मार्ट ट्रिक भूल कर दिखाओ तो जाने, जीके जीएस थ्योरी वाइज, यह नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, संपूर्ण हिंदी का महातांडव, मोटिवेशनल गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, चलिए, और ये प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के और सभी एग्जाम की प्रैक्टिस कराई जाती है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आप एक रजिस्टर ले लीजिए और वीडियो देखते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, मेरे साथ हम आज 2 टॉपिक इकट्ठा देखेंगे इसमें। चलिए पहले देख लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, देखिए मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर में स्टैटिक जीके मिक्स नहीं कराते हैं। पहले करंट अफेयर की वीडियो आती है, उसके बाद स्टैटिक जीके की। ठीक है, चलिए देखिए प्रथम, अब देख लेते हैं अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रावधान है इसमें। दूसरी में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। तीसरी अनुसूची में है विभिन्न उम्मीदवारों, मंत्रियों और न्यायाधीशों द्वारा पद की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची में दिया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज के राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। अब देख लेते हैं 9वीं अनुसूची, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी 29 विषय 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी 18 विषय 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, देखिए मैं एक बार स्लाइड कर देता हूं, आप देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। एक बार वीडियो देखिए, नोट्स बना लीजिए, वीडियो का काम खत्म करिए। ठीक है, चलिए देखिए मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए तो बात बन जाएगी, बाद में ये नोट्स नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं विश्व की प्रमुख जल डमरू मध्य, जल संधियां एवं नहरें। देखिए पहले जल डमरू मध्य क्लियर कर लेते हैं। यह पानी का एक सकरा मार्ग होता है जो 2 बड़ी जल निकायों, 2 समुद्रों या महासागरों को आपस में जोड़ता है और जमीन के 2 बड़े टुकड़ों जैसे महाद्वीपों या द्वीपों को अलग करता है। इसका आकार बीच में पतला और दोनों सिरों पर चौड़ा होने के कारण डमरू जैसा लगता है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लौट के। जल डमरू मध्य को जल संधियां भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच। मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। डोबर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, आप ये ना समझें कि ये डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम डिटेल वाली वीडियो बाद में बनाएंगे। यहाँ हम ओनली स्टैटिक जी के कवर कर रहे हैं जो वनडे एग्जाम में आती है, टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए वो सब्जेक्ट के हिसाब से डिटेल में वीडियो आएंगी, उसके लिए इंतजार रखिए। ठीक है, चलिए। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। टॉरस जल डमरू मध्य अराफरा सागर पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। सुएज नहर मिस्र भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर पनामा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, यूरोप की सबसे व्यस्त नहर है। और ग्रैंड कैनाल चीन में है, बीजिंग और हांगझोउ को जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नहर कनाडा और अमेरिका अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये हमने क्लियर कर लिया है। चलिए नोट्स बनाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब पढ़ लेते हैं स्टैटिक जीके जीएस संजीवनी बूटी क्विक रिवीजन नोट्स। चलिए हम फ्रेंड टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देख लेते हैं विज्ञान एवं भौतिकी। एनीमोमीटर वायु की गति मापने का यंत्र। पायरोमीटर अत्यधिक उच्च ताप मापने का यंत्र। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चींटी का डंक, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य एवं हम्पी स्थापना 14वीं शताब्दी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हम्पी है ना फ्रेंड्स, ये हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने बसाया था। ठीक है, चलिए इसकी स्थापत्य शैली है द्रविड़ शैली और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है हम्पी। चलिए अब पॉलिटी और लॉ देख लेते हैं कुछ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने की तिथि 31 अगस्त 1956। दहेज निषेध अधिनियम लागू होने की तिथि 20 मई 1961। टू द पॉइंट नोट्स बनाते रहिए फ्रेंड्स, बहुत काम के नोट्स हैं। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया और प्रमुख जनजातियां इसकी लेप्चा और भूटिया। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं लिटरेचर एंड पर्सनैलिटी। प्रसिद्ध साहित्य एवं व्यक्तित्व। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। महात्मा गांधी का प्रभाव। राष्ट्रपति महात्मा गांधी रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के विचारों एवं रचनाओं से गहराई से प्रभावित थे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कवर हो गया है जीके जीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 कवर कर लिए, अनुसूचियां और जल डमरू मध्य। फिर संजीवनी बूटी क्लियर हो गया है। अब देख लेते हैं जीके जीएस वन लाइनर नोट्स। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो एशिया महाद्वीप रूस में स्थित है। एशिया महाद्वीप यानी रूस में स्थित है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा एवं नेपाल में सागर माता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कोदीवाड़ा शहर लोथल गुजरात था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
1936 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसे हमने पहले पढ़ लिया है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कैप कोमोरिन है। पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, देखिए संविधान की अनुसूचियां पढ़ ली हमने। विश्व की जल डमरू मध्य, स्टैटिक जीके जी संजीवनी बूटी, ठीक है, और वन लाइनर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नोट्स बनाते रहिए, बहुत काम की चीज है, टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही। चलिए अब देख लेते हैं जीके जीएस चैलेंज फॉर यू। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कल इसका आंसर बताया जाएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, चंपारण, मुंबई। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड। आर्टिकल अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। HCl का पीएच मान क्या होता है? 1, 0, 3, 7। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? श्वेत रक्तकण, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड, ये खत्म हुआ जीके जीएस। और फ्रेंड नोट्स बनाते रहिए, एक बार वीडियो देखिए और उसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ती है, वीडियो के हिसाब से ही आप नोट्स बना लिया करो। ठीक है, बाद में बहुत काम आएंगे। क्लियर? चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।